हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ बहुत ही स्पेशल इंसान को। इनका नाम है पलक राणा। शी इज़ एन एसीसीए मेंबर और ये पिछले साल ही एसीसीए बनी हैं और इस बार हमको बहुत सारी जानकारी देने वाली हैं। हेलो पलक, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम। आपको सब्सक्राइबर्स से भी मैं आज फर्स्ट टाइम मिलवा रहा हूँ। होपफुली हमारी ये चिट-चैट्स आगे भी होती रहेंगी। हाय पलक। तो इफ यू आर लाइकिंग दिस, प्लीज़ गाइस, पलक के चैनल पर जाइए, देख रहे हैं आप ये वीडियो, मेरे चैनल पर देख रहे हैं, प्लीज़ जाइए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल्स को और शेयर जित ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपने अपने दोस्तों में कर देना है, जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं, उतने लोगों तक पहुँचाइए क्योंकि हम सिर्फ़ स्टूडेंट्स के बारे में आज जो चिट-चैट है, ये सिर्फ़ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स, फॉर मेंबर्स एंड बहुत ही एक स्पेशल चीज़ है, जो हम आपको बताएँगे, एक ट्रिक जिससे आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हो, व्हिच इज़ फॉर एफिलिएट्स एज़ वेल। सो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्यों पलक? यस, बिल्कुल, पैसे बचाने तो बिल्कुल भी बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। सो गाइस आज का हमारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक कवर्ड है दैट इज पीईआर। सो आई होप यू ऑल नो अबाउट द पीईआर एंड एसीसी मेंबर्स के लिए एंड एफिलिएट्स के लिए पीईआर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है एंड आई रिसीव्ड वेरियस क्वेरीज ऑन अ रूटीन बेसिस कि मैम पीईआर करना है एंड मेंबरशिप लेना है, इसका प्रोसेस क्या है, कॉस्टिंग क्या है, किस फॉर्म में किया जाता है। सो वी विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द पीईआर टुडे। ओके। सो पलक, मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ पीईआर के बारे में। पहले तो ये बताइए कि पीईआर है क्या, क्या फुल फॉर्म है इसकी? क्योंकि पीआर की जो फुल फुल फॉर्म फॉर्म में है ना, पूछिए। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये यस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिकॉर्ड है या प्रैक्टिकल यस, एक्सपीरियंस रिकॉर्ड है यस, या सर ये प्रोफेशनल। क्या है। तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली पोजीशन रहती है, तो हम चाहते हैं आज आप इस कंफ्यूजन को दूर कर दो। तो पीईआर में बेसिकली वी बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन एसीसी स्टूडेंट, बीइंग एन एसीसी एफिलिएट्स, हमें जो है अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हिच इज ऑफ 36 मंथ्स रिकॉर्ड करना होता है। एंड ये आप विद इन द स्टूडेंट कैपेसिटी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको जो है एसीसीए एफिलेट होना जरूरी है एंड या फिर आपकी एसीसीए कंप्लीट हो तभी आपका ये एक्सपीरियंस रिकॉर्डेड होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टूडेंट को मिसकंसेप्शन होता है। सो दैट इज आर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड। ओके। अच्छा, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ दोस्तों। आप ये स्क्रीनशॉट देखो और मेरे से इतने सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने 4 पेपर कर लिए हैं, क्या हम पीआर कर सकते हैं? हमने 6 पेपर कर लिए, क्या हम पीआर कर सकते हैं? सर हम तो पी लेवल में, क्या हम पीआर कर सकते हैं? सर क्या सिर्फ पास करने के बाद पीआर कर सकते हैं? तो प्लीज पलक इस चीज ये मिथ भी बस्ट कर दो कि कब और कैसे पीआर कर सकते हैं, तो ये बता दो आप सबको। सो इसको जो मैं है अपनी खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूंगी दैट आई बिकेम मेंबर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पीईआर एंड दैट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू बिकम ए मेंबरशिप, टू हैव द मेंबरशिप। सो देखो गाइस, सो पीईआर जो है एसीसी इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो इनका जो पीईआर है दैट इज आल्सो फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ थिंग कि आप जो है इट डजंट मैटर कि आपने कितने पेपर किए हैं। इवन दो एसीसी स्टार्ट करने से पहले आपने अगर काम किया है जो कि रेलेवेंट रोल्स जो है एसीसीए के पेज पे डिस्क्राइब्ड है, वो रोल्स जो है अगर आप फुलफिल कर देते हैं, वो वाले प्रोफेशन के अंदर आपने काम किया हुआ है, you can definitely fill your PER requirements. ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा पहला डाउट आएगा, मैम ये बताइए कि क्या मैंने 4 सब्जेक्ट्स क्लियर कर लिए हैं, बीटी, एमए, एफए और लॉ। क्या मैं पीआर स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी? मैं Yes, काम कर रहा definitely. हूँ एक जगह पर एज एन अकाउंटेंट, क्या मैं अपनी पीआर रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ? सी डिपेंड करता है कि आप जो काम कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट, आपकी जो वहां पर ऑनर है, प्रिंसिपल हैं, जिसको हम अगर हम बात करें इज इन द इफ इन केस ऑफ सीए फर्म। सो मेरी खुद की जो पीईआर है दैट वाज कंप्लीटेड इन अ सीए फर्म एज एन आर्टिकल बिकॉज आई ओके। वाज हैविंग द सीए बैकग्राउंड। तो अगर आप वहां के आपका जो प्रोफेशनल हैं जिनके अंडर आप एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैम। देखिए, मेरे पास एक रिसेंटली क्वेरी आई थी कि मैम मैं किसी शॉप के अंदर अकाउंटेंट का काम करता हूँ।
सो दैट वाज़ एक क्लॉथ मर्चेंट की शॉप थी, तो क्या वो मेरा पीईआर की रिक्वायरमेंट के अंडर फुलफिल हो जाएगा? सो दैट वाज़ अ बिग नो। क्यों? क्योंकि आपका जो है आपका आपके पास उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, आपके एक्सपीरियंस साइन करने के लिए कोई रेलेवेंट प्रोफेशनल नहीं है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका रेलेवेंट अथॉरिटी वाला साइनिंग अथॉरिटी का पर्सन कौन है, आपका एम्प्लॉयर कौन है। बट येस, यू कैन कंप्लीट योर पीईआर एंड यू कैन स्टार्ट योर पीईआर इवन इफ आपका फर्स्ट पेपर एसीसीए का चल रहा है। मैं अपने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि एसीसीए स्टार्टिंग से करते हैं, बी द ग्रेजुएट्स और F1, F2, F3 वाले स्टूडेंट्स, सो उनकी जो पीईआर रिक्वायरमेंट स्टार्ट जो होती है, मैं उनकी इनिशियल फेज में ही करा देती हूँ, 3 पेपर के बाद ही करा देती हूँ। अंडर एनी सीए फर्म अगर उनको डायरेक्टली जो है जॉब नहीं मिलती है, तो उनकी पीआर मैं स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करा देती हूँ टू सेव देयर टाइम। राइट। एब्सोल्युटली। एंड अगर आप यंगेस्ट मेंबर बनना चाहते हो तो अपनी पीआर एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर दो। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कब कर सकते हो। हाँ, बट आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल बंदा, जो कि आइडियली ही शुड बी अ एसीसीए, सीए, सीपीए। इनफैक्ट जो रूल्स कहते हैं कि कोई भी आईफैक क्वालिफाइड अकाउंटेंट एज अ आपका पीआर साइन ऑफ कर सकता है एज अ सुपरवाइजर, बट दे शुड बी रिलेटेड टू योर फर्म। आप अपने टीचर से, अपने मेंटर से अपना पीआर साइन ऑफ नहीं करवा सकते। हाँ, नहीं अगर आपने करा उनके साथ सकते। कहीं काम करा हुआ है तो आप डेफिनेटली अपना पीआर साइन ऑफ उनसे करवा सकते हो। ठीक है मैम, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना इसमें? नहीं, बिल्कुल करेक्ट बोला। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड ऑन ज़रूर करना चाहूँगी दैट लाइक बीइंग एन एसीसी एफिलिएट, आज की डेट में बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो कि एसीसी एफिलिएट्स हैं एंड दे डोंट हैव बैकग्राउंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि वो डायरेक्टली एसीसीए में एनरोल हुए थे एंड दे हैव डायरेक्टली एंटर्ड टू एसीसी और उनके पीछे से कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड दैट्स देयर फर्स्ट जॉब इज़ टीचिंग। So yes, you can become ACCA tutor if you are ACCA affiliate. बट उस वाले सिनेरियो में आपको जो है टीचिंग प्रोफेशन का जो पीईआर का एक्सपीरियंस काउंट होता है, जस्ट मैक्सिमम 1 ईयर का काउंट होता है। आपको बाकी 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं जॉब या फिर आपको एज एन अकाउंटेंट या फिर एज एन ऑडिटिंग किसी भी फर्म में, किसी बिग कंपनी में या मिड साइज कंपनी में काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और, मतलब मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि मैम मैं जब से एसीसी में आया हूँ, शायद आप भी जब से आए हो, तब से द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन है सीए वर्सेस एसीसीए को कौन सा अच्छा है। तो आपको मैं लिंक दे दे रहा हूँ यहाँ पर, आप जा करके देख सकते हो अपना। मैंने एक वीडियो बना रखा है सीए वर्सेस एसीसीए में कौन सा क्या है, आप अपने आप से डिसाइड करना। बट हाँ, जा करके देखना जरूर। पीआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे पास। बच्चे बच्चे कहते हैं कि सर, जब हम आर्टिकलशिप करते हैं तो हम ऑडिट कर रहे हैं, हम टैक्सेशन पे काम कर रहे हैं, या हम जब हम मतलब एज अ सीए की जो हम आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो हम ऑडिट, टैक्स और इन सब चीजों में काम कर रहे हैं, कंपनी लॉ में काम कर रहे हैं, एमसीए के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, बैंक ऑडिट्स राइट। वगैरह कर रहे हैं। बट जब हम एसीसीए में काम कर रहे हैं, एसीसीए की पीईआर कर रहे हैं, मान लीजिए हम सीए रूट से नहीं है, हम सीधा एसीसीए के रूट से आते हैं, तो हमें वो डाइवर्स एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। तो क्या हमारी वो वैल्यू नहीं होगी? इस चीज के ऊपर थोड़ा सी मैं चाहता हूँ, थोड़ी सी आप बात करो कि क्यों एसीसीए का जो एक्सपीरियंस है इट्स बेटर। और फिर मैं इन बच्चों को ये भी बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में क्यों आपका एसीसीए का पीईआर एक्सपीरियंस इज मच बेटर। सो फर्स्ट यू गो, देन आई विल एक्सप्लेन। These kind of questions are flooded in my LinkedIn and Instagram page, so I also face this situation. Yes, there is a myth, especially in case of Indian students कि मैम इंडिया में तो ACCA इतना वैल्यूएबल नहीं है, इंडिया में तो चार्टेड अकाउंटेंसी की वैल्यू ज्यादा है। So first of all, I am no one to disgrade, especially our CA Institute. I respect that profession. I respect that body. So I never say कि yes वो body में या उनके examination में कोई कमी है या फिर वो कम है। किसी भी situation में CA कम नहीं है। Both institutions, both qualification की अपनी एक अलग importance है, but it depends upon the market. So, and regarding their, PAR and their responsibilities, मेरी खुद की आर्टिकलशिप
जो है मैंने अपने पीईआर में फिल की थी, दैट वाज फ्रॉम द इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। But somehow in deep my heart, or I personally feel that कि अगर मेरी PER requirement being an ACCA, और अगर मैं डायरेक्टली ACCA प्रोफेशन से होती और अगर मैं वहां से डायरेक्टली करती, तो मुझे somehow I feel something missing, बिकॉज जो ACCA का करिकुलम है, ACCA का ट्रेनिंग मेथड है, दैट इज वर्सटाइल, और वहां पर सीखने को हमारे पास बहुत कुछ है। इट्स इंटरनेशनल मार्केट, हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग सीखते हैं। मैंने यूके मार्केट में भी काम किया है, मैंने यूएस मार्केट में भी काम किया है, मैंने ऑडिटिंग प्रोफेशन में भी काम किया है। सो देयर इज नथिंग लेस इन ACCA PER और ACCA एक्सपीरियंस, इट्स टोटली मिथ। बहुत सारे ऐसे ACCA मेंबर्स और एफिलिएट्स के साथ आज की डेट में हम कनेक्ट होते हैं, जो कि डायरेक्टली, और आज की डेट में स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट। The time which we have joined and the time you have joined, me have joined ACCA, that was a different time. Absolutely. ACCA के बारे में knowledge नहीं थी, awareness नहीं थी. So we started in our mid 20s, or somehow, I don't know about yours, but mine was the mid 20s, Yeah, right? mine, So but now, sorry, but mine was late 20s. हाँ, सो इट हैपेंस एंड बट आज की डेट की मैं देखती हूँ कि 16 14 Absolutely. इस एज की स्टूडेंट्स जो हैं ACCA डायरेक्टली कर रहे हैं, एंड समहाउ आई समहाउ फील्स दैट कि कुछ मेरे ही खुद के स्टूडेंट्स हैं जिनका आज की डेट में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ड्यू टू देयर डायरेक्ट रूट ऑफ PER ACCA उन्होंने किया है, समहाउ बहुत ज्यादा है। Right. जैसे कि ACCA में हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि बिग फोर्स में भी उनको ट्रेनिंग पर्पस पे मिल जाता है। सो Right. डायरेक्टली आप एक बड़े एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सीख रहे हैं, एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सीए अपनी जगह है, सीए की फर्म्स हैं, मिड साइज, स्मॉल साइज, एंड सीए की भी बिग फोर्स में मिलती है, बट यहाँ पर भी हम बहुत कुछ सीखते हैं जिसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इट्स जस्ट द लैक ऑफ नॉलेज दैट स्टूडेंट हैव राइट नाउ। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पीईआर से रिलेटेड आपको इश्यूज हो रहे हैं कि सर या मेरी पीईआर कहाँ से होगी, आप हम मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना ईमेल आईडी आपको दे दे रहा हूँ, मैम का भी ईमेल आईडी दे दे रहा हूँ। आप हमें अपना रेज्यूमे भेजो, वी कैन स्कैन थ्रू योर रेज्यूमे। इफ पॉसिबल वी कैन ऑल्सो रेफर यू टू प्लेसेस, बट सेंड इन योर रेज्यूमे, सो एटलीस्ट वी कैन स्कैन। एंड जिसको भी जो क्वेश्चन है वो कमेंट्स में लिख सकता है कि मैं चाहता हूँ, आई हैव सेंट यू माय रेज्यूमे एंड प्लीज एक बारी देख करके बताओ। तो अगर आप कमेंट करोगे नीचे, तो हम डेफिनेटली आपको देख करके जरूर बताएंगे कि आपका रेज्यूमे में कहाँ गलती आ रही है, क्या इम्प्रूवमेंट है। आई एम श्योर गलतियां करना ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। लाइफ में अगर आपने गलती नहीं करी तो आप कुछ ज्यादा सीखते नहीं हो। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो लाइफ की नहीं होती है। लाइफ हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, यस, टोटली एग्रीड। आई टोटली एग्री विद दैट। सो दैट वाज अबाउट पीईआर। नेक्स्ट है सीपीडी। तो सीपीडी इज कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सीपीडी क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एक बार आपने एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद जब आप मेंबर बन गए, आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए, मेंबर बने, एंड देन जो एसीसीए इंस्टीट्यूट है वो ये कहता है कि भाई देखो, सिर्फ इतने से काम नहीं बनता, आपको लाइफ लॉन्ग अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। सो उसके लिए हमको लगभग साल में 20 से 22 घंटे की आवर्स दिखाने पड़ते हैं, दैट वी हैव स्पेंड दीज मेनी आवर्स ऑन आवर सेल्स, ऑन डेवलपिंग आवर सेल्फ कंटिन्यूसली। और इसमें अब ये जो 20 से 22 घंटे होते हैं ना, इसमें होता क्या है, आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं। तो जैसे अगर आप एसीसीए के मेंबर बन गए, तो देयर आर व्हाट्सएप ग्रुप, देयर आर अदर ग्रुप्स जहां पर आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो, एंड वहां से आपको वेबिनार्स मिल सकते हैं, आपको विच आर एब्सोल्युटली फ्री। आपको रीडिंग मटेरियल होता है, वो आप रीड करके कुछ क्वेश्चंस करके आप वहां से भी अपनी सीपीडी कर सकते हो। नंबर 3, आप पेड सीपीडी भी कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ कोर्सेज हो गए ईएसजी के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इनके ऊपर ना कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज बने हुए हैं। जैसे मैंने काफी टाइम पहले किया था रोबोटिक्स के ऊपर, ठीक है, एपीआई ऑटोमेशन के ऊपर। तो उस चीज के ऊपर भी मतलब बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो वो भी आप, मेरा तो फ्री कोर्स था, तो कुछ फ्री कोर्सेज भी हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। पेड कोर्स शायद आपको एक बार में आपकी पूरी सीपीटी कंप्लीट कर देगा, तो वो भी आप कर सकते हो। बट अगेन, लुकिंग एट योर ओन पर्स प्लीज, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग कॉस्ट होते हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड एनी कोर्स। आप प्लीज लुक एट योर पर्स, वेयर आर यू, व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड प्लीज गो अहेड विद दैट। पलक,
Would you like to add anything as far as your CPT is Uh, concerned? Yes, and गाइस सीपीटी जो है मेंबरशिप के फर्स्ट ईयर में टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसको फर्स्ट ईयर में नहीं करना होता है। सो यू नो आई वाज लकी कि इस फर्स्ट ईयर में मेरे को सीपीटी के ऊपर एक्सपेंस ऑफ नहीं करना पड़ा। बट यस, फ्री कोर्सेज की एनरोलमेंट एज जैसे ही मैं मेंबर बनी तो मेरे पास फ्री कोर्सेज की वाया मेल भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। सो व्हेन यू विल बिकम मेंबर तो आपको यू नो ऑन अ डेली बेसिस और यू नो वीकली बेसिस आपको मेल पे आता रहेगा कि यस दिस सीपीटी इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जरूरी नहीं कि आप ईयर एंड का वेट करें कि यस ईयर एंड में ही देखेंगे। आप Absolutely. रेगुलरली ईयर की स्टार्टिंग में ही जो है वो फ्री मेल्स का असेस की हेल्प लीजिए। हो सकता है आपका फ्री में ही जो है आपका सीपीडी के आवर्स की डिक्लेरेशन कंप्लीट हो जाए एंड ट्राई टू बी एक्टिव मेंबर एंड दैट इज Right. वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर प्रोफेशनल सो बहुत सारे मेंबर्स इस चीज को एज एन एक्सपेंस आउट समझते हैं बट कंसीडर इज दैट योर इनरिचमेंट इन योर प्रोफेशनल जर्नी कि यस हमें भी अपडेट रहने की जरूरत है। मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, दिमाग का एंड हमारे प्रोफेशन का सॉफ्टवेयर भी हमें अपडेट करके रखना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई मीन आई कांट एग्री मोर। और मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा एनुअल सब्सक्रिप्शन को लेकर के। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन का सवाल ये था कि सर ये तो फिजूल खर्ची है कि सर जो भी 25-30 हज़ार रुपए जो भी पड़ते हैं, ये तो सर फालतू में ले रही है हमसे एनुअल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन है। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि बेटा देखो, मैंने उसको भी यही चीज बोली कि देखो, जैसे ही आप क्लियर करते हो ACCA एज एन एफिलिएट, आपको 6 से 8 लाख का पैकेज मिल जाता है। ठीक है, जो कि आज की तारीख में किसी भी ग्रेजुएशन लेवल कोर्स में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जब आप मेंबरशिप आपकी हो जाती है, योर पैकेज गोज अप टू 10 to 12 lakhs, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी टू गेट दैट पैकेज। मतलब इंडिया में ले रहे हैं लोग वो पैकेजेस। और जब आप राइट। 2-3 साल आपके हो जाते हैं, आप 15-20 लाख पे पहुंच जाते हो, कुछ लोग 25-30 लाख पे ही पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग और ज्यादा कमा रहे हैं। तो यार, जब आप अर्न इतना कर रहे हो एक एसोसिएशन के नेम से जोड़ने के बाद, तो आप उनको शायद इतना पैसा दे सकते हो। सो आपकी एनुअल सब्सक्रिप्शन लगभग अभी जो है, दैट इज अराउंड सम 30,000 पाउंड्स, 300 पाउंड्स के आसपास है। पलक, इफ आई एम नॉट, That is 296 pounds for सम members थ्री and हंड्रेड पाउंड्स फॉर 134 मेंबर्स pounds for students. राइट। सो 300 पाउंड हमारी मेंबर्स के लिए है। एंड उसका आधा कर लीजिए तो वो, मतलब अप्रोक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, उसका आधा कर लीजिए तो वो आपके स्टूडेंट्स और अफिलिएट्स के लिए है। Right. एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको कब भरनी होती है, इसके बारे में मैं मैम से जानना चाहूंगा कि कब भरनी होती है और कब तक भर लेनी चाहिए। और एक लास्ट आपको जो बोनस टिप है वो हम आपको देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। हाँ जी मैम, Right. बताइए एनुअल सब्सक्रिप्शन क्या है। So, yes, regarding this annual subscription fees of students, because आजकल जो है this is the time of paying annual subscription. So, guys, मैंने तो खुद की जो annual subscription fees जो कि members की थी, I paid in the December end and maximum जो है students के लिए I would recommend कि 10 जनवरी तक आप पे कर दें। बिकॉज इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जनवरी के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा विच इज द मार्च अटेम्प्ट। So without paying your annual subscription fees, you won't be allowed to sit in the next examination. So make it sure कि आपने next examination form है। अब इस बार का next examination की last date is 28th or 29th of January. So before that आप अपना examination book नहीं कर पाएंगे and paper में attempt नहीं कर पाएंगे। So that would be around 10 to 12 January for students. आप जो है बीइंग एन मेंबर जो है इसको आई वुड रेकमेंड कि आप मेंबर हैं तो आप अर्न भी कर रहे हैं तो ईयर एंड तक आप दिसंबर एंड तक ही पे कर दें। बट यस, मैक्सिमम जो है ये भी 10 जनवरी तक ही जाएगा। राइट। और मैंने एक और चीज देखी है, कभी कभी अगर आप जॉब में नहीं हो तो यू कैन जस्ट कॉल अप ACCA, आप उनको एक मेल ड्रॉप कर सकते हो बीइंग एन ACCA मेंबर कि मैं जॉब में नहीं हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं भर सकता। तो समटाइम्स दे गिव यू ऑनररी मेंबरशिप ऑल्सो, मतलब इट इज वेव्ड राइट। ऑफ, सब्सिक्वेंट ईयर में जाकर आपसे कलेक्शन होता है। सो आई थिंक कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करता है, एंड फॉर दिस रियली हैट्स ऑफ टू ACCA। अब राइट। नेक्स्ट
मैं आपको जो बोनस टिप है वो दूंगा, तो इसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा कि आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हो एज अ मेंबर, एज एन एफिलिएट। बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पलक मैम इज एन एसीसी मेंबर, ये हमने आपको बता दिया। तो पलक मैम की क्लासेस हैं, आप प्लीज इस चैनल के माध्यम से पलक मैम से जुड़ सकते हो। पलक मैम के लिंक को मैं आपको दे दूंगा। पलक मैम अपनी क्लासेस के बारे में बता दीजिए, कब कब कैसे कैसे होती हैं। और हमारे पास भी पलक मैम की क्लासेस हैं, तो अगर आप एफआर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द लिंक। आप वहां पर कहाँ से एफआर का कोर्स ले सकते हो, एंड देयर आर मोर कोर्सेज दैट मैम एंड देयर आर अदर फैकल्टीज हु आर डूइंग विद अस, सो यू कैन डू दैट। पहले मैम आप अपनी क्लासेस के बारे में बता दीजिए। So, my classes are personalized kind of classes जिसमें कि in ACCA we knew that कि ACCA के students around the globe हैं. So, flexibility के लिए my classes are famous. So, मेरे बैच जो है रात के 10 बजे तक भी Indian Standard Timings पे चलते हैं. So, considering the importance of students might be working out there around the globe, so there might be timing gaps. सो ठीक। यस उसके अलावा जो हमारे बैच जो चलते हैं दे आर स्मॉल साइज बैच कंसीडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वन इंटरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब स्टूडेंट जो है फ्रीली क्वेश्चन क्लास में पूछ सके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज अवेलेबल कि अगर कोई स्टूडेंट जो है लाइव क्लासेस नहीं लेना चाहता है ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजंस सो रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको जो है सर की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी यू कैन एब्सोल्युटली। एनरोल फॉर दैट यू कैन आस्क देम फॉर द प्राइजेस एंड द डिटेल्स ऑफ द कोर्सेज डेफिनेटली मैं आपको सो सारे के सारे डिटेल्स आपको वेबसाइट के ऊपर डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लास्ट बोनस टिप जो थी, आप अगर मेंबर हो और आप 15,000 पाउंड यानी कि 15 लाख रुपए हो गए, 15 लाख से कम कमा रहे हो, तो आप अपनी सैलरी स्लिप या इनकम टैक्स की जो आपकी रिटर्न है उसका प्रूफ लगा करके आप एसीसीए से रिड्यूस सब्सक्रिप्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। तो मतलब अगर आप मेंबर हो लगभग 29,296 पाउंड से आप सीधा सीधा 15,000 पाउंड, 14,000 समथिंग पाउंड्स तक कर सकते हो। एंड दिस कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी टिल यू ऑब्वियसली हिट दैट थ्रेश होल्ड। बट देर इज वन मोर हैक कि एसीसीए लुकिंग एट कि एसीसीए मेंबर्स हर जगह हैं, अफ्रीका में भी हैं, इंडिया में भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में भी, डेवलपिंग कंट्रीज में भी हैं। तो एसीसीए जो है इस थ्रेशोल्ड को, जो 15,000 पाउंड का थ्रेशोल्ड है, मैंने जब स्टार्ट करी तो ये 12,000 पाउंड का था, और ये हर साल उस थ्रेशोल्ड को बढ़ाता रहता है। सो डेफिनेटली यार, आप अगर इसका फायदा उठाना चाहो, आप माई एसीसीए पर जाकर के इसका फायदा उठा सकते हो, राइट। सो यस दैट्स इट गाइस, आज हमें आपसे इतनी सारी बातें करनी थी। एंड थैंक यू सो मच पलक मैम कि आप आए और आपने हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनको इतना सारा एजुकेट किया। वैसे भी आप करते ही रहते हो, बट फॉर दिस आई रियली वांट टू थैंक यू। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। दैट्स इट Thank you गाइस। guys and thank you Satyarth for your invitation and I hope हमारी information students के लिए helpful रहेगी and if any students want any kind of information regarding ACCA and its related courses you can contact both of us and we are happy to help you out in your professional journey. डेफिनेटली So आप हमें guys, कमेंट good कर luck. दो। एंड मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जो चिट चैट सेशन है नेक्स्ट बहुत ही जल्दी रखेंगे, और एक बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन के ऊपर रखेंगे। मेरा बहुत ज्यादा मन है कि एक जो 39(4) की अमेंडमेंट नहीं हुई उसके ऊपर बात करेंगे। पॉजिटिव बात करेंगे, नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करेंगे। बट 39(4) की अमेंडमेंट जो नहीं हुई, क्या था 39(4) आईसीआई ने जो नहीं करी, उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू। आई Okay सी यू नेक्स्ट टाइम। guys, बाय बाय, टेक केयर, thank you नमस्ते। guys. Namaste.